अच्छा। मतलब 1 किलो कचरा जलाने से 6 किलो हानिकारक गैस निकलती है एक आंकड़े के अनुसार। तो पराली के कंपैरिजन में तो वो ज़्यादा हानिकारक हुआ। वो पराली ना जलाएं, इसके लिए कुछ ऑप्शनल उनको दिया जाए। ऑप्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है ना, उन किसानों को अवेयर भी कर रहे हैं कि स्टबल बर्निंग ना करें, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो उनको बताए जाते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ये स्मॉग फॉर्मेशन हो जाती है, क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ये आंखों में जलन है और कई सांस में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर लेवल इंडेक्स लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपना जो वेस्ट है, जनरली हम क्या देखते हैं कि जब सफाई होकर एक जगह ढेर लगाया जाता है, कई बार आम पब्लिक भी उस चीज़ को अपने घरों के आगे लगा के और उसको जला देते हैं। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। क्या आपकी भी आंखों में जलन होती है या सांस लेने में आपको तकलीफ होती है? तो यकीन मानिए ये सब वायु प्रदूषण के कारण है। शुरुआत में हम सभी ने इस समस्या को ज़्यादा लाइटली नहीं लिया, लेकिन अब सभी लाइटली ले रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और इस सिलसिले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र शर्मा है। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर, हमारी टीम जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है खासकर कैथल में क्या काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर? अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो जैसे सीजनल पैडी सीज़न है और उसकी कटाई भी चल रही है, और कटाई के साथ साथ कुछ किसान इसको जलाने का भी प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। जिला प्रशासन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सामूहिक मुहिम चलाई जा रही है रादर, जिसके तहत हम किसानों को अवेयर भी कर रहे हैं कि स्टबल बर्निंग ना करें, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो उनको बताए जाते हैं। फिर भी कुछ किसान जला रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी उनके अगेंस्ट लिया जा रहा है। लाइक चलानिंग है 2 एकड़ तक 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ 5,000 रुपये, और 5 एकड़ से ऊपर जो है 15,000। कुछ के अगेंस्ट FIR भी दर्ज हो सकती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही हैं। तो प्रेजेंटली तो अभी ये है जो स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग है। एज फार एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज कंसर्न, और तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ में जो शुद्ध हवा को शुद्ध करने के लिए यंत्र लगाए जाने होते हैं। लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में, मेनली राइस मिल्स हैं, अपने दूसरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं जो कोपला फर्नेसेस वगैरह लाइक हैं, कुछ बैटरी यूनिट्स भी हैं। तो सभी में अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण जो शोधक यंत्र हैं लगे हुए हैं। उनकी इफ़ेक्टिवनेस ऑपरेशन के लिए रेगुलर हम चेक भी कर रहे हैं, हमारा फील्ड स्टाफ चेक भी करता रहता है। कुछ लोग जो अगर नहीं चला रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है और लिया जाता रहा है इन द पास्ट भी। तो प्रेजेंटली अब ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा व्हीकुलर पॉल्यूशन है, व्हीकुलर पॉल्यूशन के जो नॉर्म्स एमिशंस वगैरह हैं उनके लिए भी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनको भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं। और साथ साथ में जो ग्रैप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जो नेसेसरी NCR और एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए है, उनमें भी हम उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। स्प्रिंकलिंग, जैसे चारों तरफ वाटर स्प्रिंकलिंग, MCs को भी निर्देश दिए गए थे, MCs को भी बताया गया था और वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं सभी MCs। वाटर स्प्रिंकलिंग थ्रू फायर ब्रिगेड, थ्रू टैंकर्स, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब धूल वगैरह उड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे अभी पीछे कुछ दिनों से लगातार 1 हफ्ते से ऊपर 10 दिन हो गए हैं, 7-8 दिन हो गए हैं, मेला ग्राउंड था अभी, मेला ग्राउंड में रेगुलर स्प्रे चल रहा है। सेक्रेटरीट के एडजॉइनिंग जो प्ले ग्राउंड है वहाँ रेगुलर स्प्रे चल रहा है सुबह शाम, ताकि जो डस्ट है वो सप्रेस किए जा सके और जो उसको फैलने से रोका जा सके। जनरली होता क्या ना कि इस समय टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। जो टेम्परेचर लिमिट होता है गर्मियों में तो चलो होता है, तो वो सारी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो सारी चीज़ें जो एक स्मॉग नहीं फॉर्मेशन हो पाती, लेकिन कम टेम्परेचर के कारण जैसे अब 20 के आसपास है, 18 के आसपास है या 15 के आसपास भी आ जाता है, तो वो जितना भी डस्ट एमिशन है या पॉल्यूशन लेवल है जो भी हवा में मिल जाता है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जा पाता है। तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ये स्मॉग फॉर्मेशन हो जाती है, क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ये आंखों में जलन है और कई सांस में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर लेवल इंडेक्स लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको उस चीज़ों के लिए जो वाटर स्प्रिंकलिंग वगैरह है तो वो हम रेगुलर EOMC
और रेगुलर कर रहे हैं, हम उनके कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये रेगुलर स्प्रे होता रहे जब तक ये कंट्रोल की स्थिति में नहीं आ जाता है। कुछ दिन पहले जो ये AQI लेवल जी एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, वो 400 की लिमिट पार कर गया था, आपने देखा होगा जी। लेकिन आज जो अभी सुबह 7 बजे की जो रिपोर्ट है तो वो 275 पे आ गया, मतलब पुअर कैटेगरी में अभी भी है, लेकिन एक लेवल जो था वो 400 जो क्रॉस जो सीवियर लेवल में चला गया था, अब वो एटलीस्ट पुअर लेवल में आ गया और अगले कुछ दिनों में आपको महसूस भी होगा कि ये सब लेवल जो है एक नॉर्मल उसमें आने की स्थिति में आ जाएगा। कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर एक कारण है, विंड स्पीड भी अगर थोड़ा सा तेज होगी तो वो भी एक जो ये लेवल्स हैं ये धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। एक आंकड़ों की बात करें, आप बता रहे हैं कि पराली के कारण भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, उनमें बता रखा है कि जो पराली जलाने से कहीं ज़्यादा अगर कचरा जलाते हैं तो उससे एज कम्पेयर ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एक बार डाटा सुन लीजिए, जिसमें मतलब 1 किलो कचरा जलाने से 6 किलो हानिकारक गैस निकलती है, एक आंकड़े के अनुसार। तो पराली के कंपैरिजन में तो वो ज़्यादा हानिकारक हुआ उस हिसाब से। हाँ, लेकिन जो वॉल्यूम जो है, अगर हम बात करें कि पराली ज़्यादा जल रही है या कचरा ज़्यादा जल रहा है, तो दोनों का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। नो डाउट कि जो आंकड़ा है, जो आप अब तथ्य बता रहे हैं, होगा, ये सारी चीज़ें स्टडी लेवल पे ही आती हैं। उसमें पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा, गैसेस लेवल, एमिशंस लेवल भी बढ़ेगा, SPM लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ कचरा जो इन चीज़ों के लिए हमने जो ग्रैप का जो था वही इंस्ट्रक्शन EOMCs वगैरह को दी हैं और उस पर भी कंट्रोल काफ़ी चीज़ें, और ये तो चीज़ें तो रेगुलर हैं, ये तो ऑल द राउंड ईयर है, राउंड द ईयर है कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं एक्टिविटीज़ की, ये कचरा ना जलाएं। लेकिन अब आप इंसिडेंट्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कितने हैं, ये भी बहुत मायने रखता है ना। पराली बर्निंग तो रेगुलर ही चल रही थी, अब कुछ दिन तक ये चलता ही रहता है, तो इसलिए इस समय वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेवल उसका ज़्यादा आ जाता है। अदरवाइज़ ये नॉर्मल डेज़ में तो ये आप महसूस किया होगा आपने कि जो लेवल है, इंडेक्स है अपना, जो एम्बिएंट क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत मॉडरेट गुड में रहता है जी। कैथल का स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपको नहीं लगता कि फार्मर्स को अगर वो पराली ना जलाएं, इसके लिए कुछ ऑप्शनल उनको दिया जाए? ऑप्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है ना उनको, ऑप्शंस उनको बताए जा रहे हैं, अवेयर किया जा रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू कि अगर वो इसको ना जलाएं तो क्या उसके ऑप्शंस क्या हैं। थोड़े से हमारे दर्शकों के लिए बता भी दीजिए। वो अगर आप एग्रीकल्चर से बात करें तो डिटेल में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जी। तो आने वाले दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे, ऐसा आपका मानना है? ऐसा पूरा वो है, आई एम श्योर कि ये कुछ दिनों में ही ये नॉर्मल जो इंडेक्स लेवल जो बढ़ता गया था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और कुछ दिनों में ये गुड की तरफ भी चला जाएगा, आई एम श्योर दैट। दर्शकों के लिए मैसेज के रूप में या अवेयर के रूप में अगर हम बता सकें तो? मैसेज के रूप में जनरल सभी के लिए ये है कि आजकल जैसे सिचुएशन है, स्पेसिफिकली तो फार्मर से शुरुआत करते हुए बात करूँगा कि अपने जो स्टबल्स हैं, जो रिमेन्स हैं खेतों में, वो कब ना जलाएं, उसके नुकसान ही हैं, फ़ायदे नहीं है। उनके लिए, खुद के लिए भी नुकसान है, वातावरण के लिए भी नुकसान है, जनरल आम पब्लिक के लिए भी नुकसान है, कई तरह की बीमारियां भी कईयों को, आपको जो बिल्कुल पहले से ही वो प्रो हैं, कोई बीमार है बेचारा तो वो तो और ज़्यादा उस चीज़ को महसूस कर सकता है, नॉर्मल आदमी की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ के लिए मैसेज कि अपने जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स उनको लगाने होते हैं, लगाए तो हुए हैं, उनको रेगुलर रूप में चलाते रहें। अपना स्पेसिफिकली जो आज के हिसाब से जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उनके यंत्र हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं, वो रेगुलर ऑपरेट करें। जी। तो उम्मीद है हमारे दर्शक राजेंद्र शर्मा जी की सलाह को मानेंगे और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में इनकी मदद करेंगे। कैमरा से होगी जी। इसके अलावा एक जो चीज़ जो आपने अभी कही थी कि अपना जो वेस्ट है, जनरली हम क्या देखते हैं कि जब सफाई होकर एक जगह ढेर लगा जाता है, कई बार आम पब्लिक भी उस चीज़ को अपने घरों के आगे लगा के और उसको जला देते हैं जी। अपने जो वेस्ट है, घरों का वेस्ट है, उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें, सेग्रीगेशन जैसे MC की डायरेक्शन है उसके हिसाब से करें और उस वेस्ट को प्रॉपर वे में ही डिस्पोज ऑफ करें ताकि वो इधर उधर ना फैले और वो गंदगी का जो हमारा लेवल है वो मेंटेन रहे, साफ़ रहे। शहर आपका है, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं सभी निवासीगण से, सभी सिटीज़न से, कैथल के निवासियों से, कि अपना प्रॉपरली
जो वेस्ट है, घर का वेस्ट है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, सेग्रीगेट करें और डिस्पोज ऑफ करें अकॉर्डिंगली। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़।